शुभ संध्या आप सभी मित्रों को। आज जो लाइव में जो चर्चा का बिंदु है वह अभिभावकों से निवेदन को लेकर है। साथियों, मैं देख रहा हूं कि अभी न्यूज़पेपर में भी देख रहा था और टीवी में भी देख रहा हूं कि अधिकांश स्कूलों के बच्चे जो है वह बीमार पड़ रहे हैं। अन्य सामान्य बच्चे भी स्कूल के बच्चों से ही मतलब नहीं है। तो अब स्कूल के बच्चों को क्या है कि थोड़ा उनको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, विद्यालय आते हैं और फिर ये वायरल जो इसमें चल रहा है यह अन्य बच्चों पर भी फैलता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने बच्चों पर जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे सर्दियों में। और जैसे टोपी पहना के भेजना है ना, स्वेटर पहना के भेजना। अगर उस टोपी पहनने से इनकार करते तो उनके बैग में रख देना, जिससे कि विद्यालय में जो है शिक्षक या उनके जो विषय अध्यापक है वो उनके अनुरोध पर वो टोपी पहन ले। कई बार ऐसा होता भी है कि अगर बच्चा कई बार माता पिता कहना नहीं भी मानता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने शिक्षक का कहना मान लेता है। तो मैं भी देख रहा हूं कि मैं अधिकांश बच्चों को बिल्कुल टोपी पहनने के लिए कहता हूं। साथियों, होता क्या है कि मौसम अचानक आजकल जो है कोहरा जैसा आ जा रहा है। जैसे सुबह धूप रह रही है तो फिर शाम को अचानक जो है कोहरा जैसा आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों को जो है ठंड लगने का भय रह रहा है या बच्चों को ठंड लगी रही है। तो मेरा अभी लाइव आने का यही मुख्य उद्देश्य था कि इस बीच मैं अभी खाना भी बना रहा हूं। तो जब मैं खाना बनाते रहता हूं तो मन में कोई ना कोई प्रश्न आते रहते हैं यार, कि एक निवेदन अभिभावकों से भी करना है भाई कि आप बच्चों को इस समय जो है मौसम सर्दियों का सीजन है और मैं देख रहा हूं स्कूल में अधिकांश बच्चे कोई खांस रहा है, किसी को सर्दी जुकाम लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है बच्चों का ध्यान रखें। हम तो ध्यान रखेंगे ही, इसलिए मैं निवेदन भी आपसे कर रहा हूं कि आप लोग उनको टोपी पहना के भेजें, गर्म कपड़े पहना के भेजें बढ़िया करके विद्यालय। और जिससे कि अगर कोई बच्चा नहीं भी पहन के आएगा तो हम उन बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं, देखो ये पहन के आ रखा है और इस तरह से आप भी पहन के आना करके। कि बच्चा हमारे लिए केंद्र बिंदु है, उसका केयर करना भी हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है। तो मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी अभिभावकों से, उसमें मेरे विद्यालय के बच्चों से ही मतलब नहीं है, हमारे विद्यालय सभी अभिभावकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय थोड़ा सर्दियों में आप बच्चों को जो है गर्म कपड़े लगाकर, टोपी पहनाकर, इस तरह की चीजों को पहनाकर ही विद्यालय भेजें। कई बार बच्चा नहीं पहन के आता तो स्कूल में उसको ठंड तो लगती है। फिर साथियों, होता क्या है ना कि अब क्लास में भी कई बार हम हर बार धूप में नहीं बैठा सकते हैं। बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए क्लास का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैथ विषय है, अब मैथ विषय में हम उसके लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, इन द व्हाइट बोर्ड जो भी विद्यालय में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में फिर कक्षाओं में बैठाना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम बाहर बैठाते भी हैं तो फिर बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता है, कहीं बाहर जा रहा है, कोई अंदर जाता है तो उनकी ओर उनकी बार बार ध्यान आकर्षित होता है। इससे पढ़ाई में और डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश यही की जाती है कि 99% कक्षाओं में ही जो क्लासें हो, जो कक्षा में ही वह चले, है ना, जो पठन पाठन कार्य हो मतलब वो कक्षाओं में ही हो। तो ऐसी स्थिति में फिर लगातार कक्षाओं में बैठाने से हो सकता है बच्चों को ठंड भी लगे। दिन में मध्यांतर तो होता है 30-35 मिनट के लिए, 30 मिनट का। तो उसमें फिर कुछ बच्चे एमडीएम भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है उनको धूप नहीं मिल पाती हो। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा पुनः एक बार कि आप लोग इस समय सर्दियों के सीजन में विशेष बच्चों का ध्यान रखें। और अगर बच्चा अस्वस्थ रहता है तो जरूर उससे उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है और अन्य बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं। कि वायरल एक ऐसी चीज है, तो कई बार जैसे सर्दी जुकाम में बच्चा छींकता है इस तरह का, तो उससे घटना से अन्य बच्चे भी जो है उसकी ये माने कि उनको भी संक्रमित होने का खतरा रहता है ना। तो ये थोड़ा सावधानी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी हमारी स्तर से जितना हो पाएगा हम बच्चों के पूर्णतः विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसीलिए अभी मैं लाइव आया भाई, थोड़ा सा इसमें आप बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मौसम पर आप गिरावट आनी है। जैसे गर्मियों में लगातार इस बार गर्मी बहुत भीषण पड़ी थी, उसी प्रकार मैं देख रहा हूं जो मौसम विभाग जानकारी देते जा रहा है, लगातार इस बार जो है भीषण ठंड भी पड़नी है। तो अभी ये नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरी है, फरवरी भी आप पूरी मान के चलिए। ऐसी स्थिति में तो और कभी एक आध बारिश वगैरह हो जाती है तो और स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से पुनः एक बार विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर जरूर भेजें। टोपी वगैरह सुबह नहीं भी पहनते हैं, अगर उनको पैदल चलना होता है तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपने बैग में रख लाएं। विद्यालय में हम उनसे कह देंगे कि भाई आप इनकी कैप पहने आप क्लास में करके, क्योंकि ठंड का समय है इस समय। तो जितना भी है अधिक से अधिक आप लोग बच्चों को जो है सुरक्षित रखने का प्रयास करें, उनकी केयर करें। और पढ़ाई में तो चलो ध्यान दे ही रहोगे, मुझे आशा है, लेकिन आप जो है इस समय उनका स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखेंगे। तो मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, बस एक निवेदन करने ही मैं आपके बीच आया हुआ था
क्योंकि वायरल, मैं पुनः बता रहा हूं कि वायरल जब फैलता है तो फिर उससे अन्य बच्चे भी ग्रसित होते हैं। तो हो सकता है किसी और को हो तो वो वायरल आपके बच्चे को फैले, तो किसी को भी कहीं भी फैल सकता है वायरल। तो ऐसी स्थिति में बचाव ही एक जो है महत्वपूर्ण साधन है। तो पुनः निवेदन कि सभी लोग जरूर मेरी इसको प्रार्थना कहें या निवेदन कहें, इसको स्वीकार करेंगे। नमस्कार।